जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सारे स्टूडेंट का स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं अकाउंट्स का सबसे थर्ड नंबर का जो मेन प्रोसेस होता है ट्रायल बैलेंस पे। सबसे पहला होता है ट्रांजैक्शन, जिसको आप समझ चुके हैं। फिर जर्नल एंट्री, इस पे 6-7 वीडियो बन चुका है। फिर लेजर, इस पे 2 वीडियो बन चुके हैं। और अब ये ट्रायल बैलेंस है, जिस पे आज हम लोग फाइनल टच करेंगे। तो इस चैप्टर में अगर आप डायरेक्ट आएंगे तो शायद समझने में कुछ प्रॉब्लम हो। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए बेहतर है अकाउंट्स को डीपली समझने के लिए कि शुरुआत से वीडियो को आप लगातार देखते चलें, समझते चलें। कोई भी डाउट हो माय डियर तो आप कमेंट करें, उस आपके डाउट से रिलेटेड सारे वीडियोस को हम स्पेशल बना बना के आपको भेजते चलेंगे। आज हम ट्रायल बैलेंस बनाने जा रहे हैं। ट्रायल बैलेंस में नॉर्मली 2 चीज देखना है कि बैलेंस कहते किसको है। पूरे अकाउंट्स की दुनिया में बैलेंस 2 तरह का होता है। एक होता है डेबिट बैलेंस और एक होता है क्रेडिट बैलेंस। इसके पहले वाले इंट्रोडक्टरी वीडियो में हमने बताया था लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाना, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाना। लेकिन हर जगह पे मैक्सिमम क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा कि ट्रांजैक्शन देगा, फिर जर्नल बनाओ, फिर लेजर बनाओ, फिर ट्रायल बैलेंस बनाओ। आपको कुछ अकाउंट दे दिया जाएगा, अब बोलेगा इसको आप अरेंज करो कि इसमें डेबिट कौन सा है और क्रेडिट कौन सा है। अगर ये बात आप समझ गए तो ट्रायल बैलेंस का मैक्सिमम प्रॉब्लम को आप एकदम जुबान से सॉल्व कर सकते हो। याद रखना, पूरे अकाउंट्स के बेसिक्स जो होता है ये 5 हैं। एसेट्स, दुनिया का ऐसा हर वो घटना जिसके होने पर पैसा आपके पास से दूर जाए, यानी पैसा जाता है, खर्च होता है, हर उस घटना को हम डेबिट बैलेंस लिखते हैं। अब जैसे एसेट्स, एसेट्स क्या होता है उस पर बाद में बात करते हैं। एसेट्स जितना भी है इनका डेबिट बैलेंस होता है। क्यों? क्योंकि एसेट जब भी आपके पास आएगा तो एसेट्स जब आएगा तो पैसा जाएगा। क्लियर है? पैसा अगर आता है तो इसका मतलब है कि आप कर्जा लिए हैं या बिजनेस में कैपिटल लगाए हैं। तो जहां भी एसेट्स में खर्च होता है तो एक्सपेंसेस का भी डेबिट बैलेंस। लायबिलिटी मतलब कर्ज अगर लिए किसी से तो वो क्रेडिट में चला जाएगा। जब भी आप कर्ज लेते हैं तो पैसा आता है, और जब कोई एसेट्स खरीदते हैं तो पैसा जाता है। जिसमें भी पैसा जाएगा उसका हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, और ऐसा कोई भी घटना जब लगे कि पैसा आएगा तो उसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। तो इस सिलसिले में हमारा लायबिलिटीज है पहला, नेक्स्ट है कैपिटल, और उसके बाद है इनकम। इनकम का मतलब ही होता है कि पैसा मेरे पास आ रहा है। अब जब ये बात समझ चुके हो तो बताओ कि कैपिटल का मतलब बिजनेस में पैसा लगाए, ड्राइंग मतलब बिजनेस से पैसा निकाले। तो जब कैपिटल क्रेडिट में गया तो कैपिटल का जस्ट उल्टा होता है ड्राइंग, जो ये जाता है डेबिट में। क्लियर? नेक्स्ट है आपका सेल। जब दुनिया का कोई भी चीज को जब आप बेचोगे तो पैसा आपके पास आएगा कि जाएगा? जाएगा या आएगा? जब ये बेचते हैं तो पैसा आता है, यानी ये इनकम है। तो इनकम जहां भी नजर आया सीधे क्रेडिट में। और सेल्स रिटर्न, जब बेचा हुआ माल लौट के आएगा तो पैसा देना पड़ेगा, इसलिए सेल्स रिटर्न डेबिट में। परचेज, जब भी खरीदोगे तो पैसा जाएगा डेबिट में, और परचेज रिटर्न जब सामान लौटाओगे तो पैसा आएगा। जब आता है तो ये इनकम हो गया, इसलिए इसको क्रेडिट में। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटेंसी है, हाउ टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस।
if you want to know how to prepare trial balance, that is the basic rules of accountancy और ट्रायल बैलेंस। अब जब ये प्रोसेस तुम पूरा का पूरा कर चुके तो ये यकीन मानना कि ये ट्रायल बैलेंस मैक्सिमम 95% केसेस में ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। अगर किसी भी तरीके से तुमने सब काम बढ़िया किया लेकिन उसके बाद भी अगर ये ट्रायल बैलेंस दोनों साइड इक्वल ना हो, तो अगर किसी साइड कम होता है तो जिधर भी कम नजर आए उसी को बोलते हैं सस्पेंस अकाउंट। मान लो क्रेडिट कम है तो इधर लिख दो, ये सस्पेंस हमेशा बैलेंसिंग फिगर होता है, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में सब कुछ दिया है लेकिन कैपिटल नहीं दिया है तो याद रखना कि ये दोनों साइड इक्वल कभी नहीं होगा, क्योंकि बिना पूंजी का व्यापार संभव है नहीं है। तो ये ट्रायल बैलेंस बना करके बैलेंसिंग फिगर जो होगा दोनों साइड का डिफरेंस, उसको हम लोग कैपिटल मान सकते हैं, सस्पेंस नहीं। लेकिन अगर कैपिटल दिया है उसके बाद भी नहीं मिल रहा है, सब जतन कर लिए, चारों तरफ खोज लिए, लेकिन ये ससुरा मिल ही नहीं रहा है, तो इसे हालत में क्या करें? तो इस हालत में हथियार आपका क्या है? सस्पेंस अकाउंट। ये ट्रायल बैलेंस चैप्टर आपका आएगा लेजर के जस्ट बाद। उस चैप्टर को सॉल्व करने में ये बेसिक रूल है, इसको आप समझ गए तो बना सकते हैं। अब सवाल ये है कि एक्सपेंसेज का नेचर क्या है? एक्सपेंसेज का नेचर क्या है? तो एक्सपेंसेस का सिंपल नेचर है कि आउटफ्लो ऑफ कैश। ऐसा दुनिया का कोई भी काम जब पैसा आपके पास से दूर जाए, दूर जाए, दूर जाए, मतलब जब पैसा आपके जेब से निकल के कहीं और चला जाए, समझ लेना ये बात खर्चा है, एक्सपेंसेस है। और का हर एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट बैलेंस को शो करता है, और इसी का जस्ट उल्टा होता है। नाम है इसका इनकम। इनकम का मतलब होता है इनफ्लो ऑफ कैश। इनफ्लो ऑफ कैश मतलब दुनिया का ऐसा कोई भी घटना जब आपको लगे कि पैसा आपके पास आ रहा है, जब आ रहा है तो वो इनकम होगा, और इनकम अगर हुआ तो ये हर हाल में क्रेडिट होगा, हर हाल में क्रेडिट होगा। पूरे बिजनेस का आत्मा है ये कैश। बिजनेस का ही नहीं भाई, पूरे मानव जीवन का आत्मा है ये कैश। अगर ये कैश दुनिया से हटा दो तो आज इंसानी जीवन और जानवरों में अंतर ना रहेगा। आज हमारे हर एक्टिविटी का एक मात्र मकसद होता है हाउ टू अर्न कैश, कैश, कैश। तो पूरा अकाउंट्स के जड़ में जाओगे तो एक ही बात नजर आएगा, कैश, कैश, कैश। और इस कैश का मूवमेंट दो ही है, या तो वो आएगा नहीं तो फिर जाएगा। आया तो डेबिट बैलेंस, गया तो क्रेडिट बैलेंस। चीजों को देखो, समझो, अपने आप से सवाल करो कि यार अगर ये घटना हुआ है तो पैसा आएगा या पैसा जाएगा। अगर लगे कि पैसा आ रहा है तो हमेशा उसका डेबिट बैलेंस होगा, अगर लगे कि पैसा जा रहा है तो भाई क्रेडिट बैलेंस होगा। क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस, समझ में आ रही है बातें? और याद रखना ये दोनों ही बुरा है। खाली पैसा आते रहे, आते रहे, आते रहे तो खर्चा करो ही मत, तो भी बेकार है। पैसा खाली जाते रहे, आ नहीं रहा है तो भी गुनाह है। इसीलिए अकाउंट्स में ट्रायल बैलेंस दोनों साइड इक्वल किया जाता है। जितना डेबिट उतना ही क्रेडिट, मतलब एक फ्लो बना रहे लाइफ में, एक साइकिल बना रहे। कैश आया जुम गया, आया जुम गया, ये बात दिमाग में आते रहना चाहिए, तभी ये बिजनेस जिंदा रहता है।
पैसा कमाना और पैसा कमाते रहना, ये दोनों अंतर है। पैसा अगर आप एक बार कमाए, जिंदगी भर बैठ गए, तो ये बिजनेस नहीं है। बिजनेस का मतलब होता है पैसा का मूवमेंट, मतलब सेकंड बाय सेकंड लगातार रेगुलर होते रहे। तो इस ट्रायल बैलेंस में यही बात पे हम लोगों को ध्यान देना है। चैप्टर्स में आगे और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर आपका डाउट हुआ तो मेरे हिसाब से ये लाइबिलिटीज कंप्लीट हो चुका है। फिर भी अगर कोई डाउट हो प्रैक्टिकल बनाने में तो आप हमको मैसेज करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो भाई तो जरूर चैनल सब्सक्राइब कर देना। बेल बटन भी आप प्रेस करोगे, नया नया लेटेस्ट टॉपिक से रिलेटेड वीडियो हम लोग बनाते रहेंगे। आपका जो भी डाउट होगा इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से उसको हम लोग सॉल्व करते रहेंगे। आप सभी ने बहुत ही प्रेम और शांति से हमारी बातों को सुना। आप सभी को दिल से धन्यवाद देता हूं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।